बॉलीवुड पर एक साया छा गया है, एक चेतावनी जो खौफनाक इरादे से दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी बात कह दी है। उनका निशाना कोई भी जो सलमान खान का साथ दे। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। गैंग अपनी बातों के साथ गोलियों का इस्तेमाल भी करता है। बाबा सिद्दीकी मरे हुए पड़े हैं। उनकी हत्या एक क्रूर संदेश है। बिश्नोई गैंग की क्रूरता की फुसफुसाहट मुंबई की सड़कों पर गूंज रही है। डर एक बीमारी है जो बॉलीवुड में तेजी से फैल रही है। सबके मन में एक ही सवाल है, अगला नंबर किसका है? सलमान खान खुद को अपने ही सुनहरे पिंजरे में कैद पाते हैं। सुरक्षा घेरे में उनकी दुनिया उनके घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते थे। एक पूर्व मंत्री, उनका प्रभाव दूर दूर तक था। उनकी पार्टियां मशहूर थीं, जिनमें बॉलीवुड की हस्तियां और राजनीति के दिग्गज शामिल होते थे। लेकिन हिंसा की आदि इस शहर में भी उनकी हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। रात को गोलियों की आवाज गूंजी। सिद्दीकी, जो बेखबर थे, को बचने का कोई मौका नहीं मिला। मर्डरर उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे आए थे, अपने पीछे तबाही और अफरा तफरी का मंजर छोड़कर। संदेश साफ था, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जांच तुरंत शुरू हुई। जवाबों के लिए एक बेताब खोज शुरू हुई। पुलिस भारी दबाव में फुसफुसाहट और अफवाहों के निशान का पीछा करती रही, जो सीधे बिश्नोई गिरोह तक जाती थी। उनका मकसद बदला और न्याय की एक अजीब सी भावना का घातक कॉकटेल। सलमान खान से सिद्दीकी की नजदीकियों ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया था। सलमान खान के लिए बिश्नोई गैंग की नफरत की गहराई को समझने के लिए 1998 में वापस जाना होगा। काला हिरण कांड ने अभिनेता की प्रतिष्ठा पर एक अमिट दाग छोड़ दिया और एक ऐसे झगड़े को जन्म दिया जो दशकों से सुलग रहा है। सलमान खान फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर में कथित तौर पर शिकार करने गए थे। काला हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए एक पवित्र जानवर उनका शिकार बन गया। रोष फूट पड़ा। बिश्नोई, अपने विश्वासों के घोर रक्षक, ने प्रतिशोध की मांग की। इस संघर्ष के केंद्र में है लॉरेंस बिश्नोई, गैंग का सरदार। अपनी जेल की कोठरी से उसने बार बार बदला लेने की कसम खाई है। उसके शब्द जहर से लदे हुए हैं। भाग 4, सलमान के परे निशाने, डर का जाल। बिश्नोई गैंग की पहुंच सलमान खान से कहीं आगे तक है। उनका संदेश स्पष्ट है, अभिनेता का समर्थन करो और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस खौफनाक अल्टीमेटम ने कई लोगों को दहशत में डाल दिया है। गायक, संगीतकार, कोई भी जो खान से दूर से भी जुड़ा है, निशाना बन गया है। उनके आवासों पर गोलियां चली, एक भयानक याद दिलाते हुए कि बिश्नोई गिरोह खोखली धमकी नहीं देता है। हमलों ने मनोरंजन उद्योग में सदमे की लहरें भेज दी हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। भाग 5, किला मुंबई, खतरे की छाया में जीना। सपनों का शहर मुंबई अब एक बुरे सपने से जूझ रहा है। बिश्नोई गैंग की धमकियों ने अधिकारियों को अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। न केवल सलमान खान के आसपास, बल्कि अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री, उनके डिप्टी, सभी भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। शहर अपनी सांसें रोक कर रखता है, डर साफ दिखाई देता है। कभी चहल पहल से गुलजार रहने वाली सड़कें अब सुनसान लगती हैं। हिंसा का साया भारी पड़ रहा है। मुंबई में जिंदगी बदल गई है। लापरवाह भावना, जीवंतता, सब कुछ मंद लगता है। बिश्नोई गैंग की धमकियों ने एक लंबी छाया डाली है। सवाल अब यह नहीं है कि वे फिर वार करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि कब करेंगे। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक शहर किनारे पर रहेगा, डर का कैदी।